मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। वीरा ने गुस्से से कहा। हमने उसे इतना इनाम पेश किया था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, यहूदी ताजर ने कहा। उसने कहा कि उसने अपना फर्ज अदा किया है। हमने उसे इनाम पेश करके अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब वो हमारा दुश्मन और हम उसके दुश्मन। मैं उसे दुश्मन नहीं समझती, वीरा ने झुंझला कर कहा। ये सिर्फ एक मर्द मिला है जिसने मेरे जिस्म पर तवज्जो नहीं दी। तुम सब गुनाहगार हो। तुम में कौन है जिसकी नीयत मेरे हक में साफ है? मेरी आंखों में अपने चेहरे देखो। तुम सिर्फ तबरेज को बचा लो, यहूदी ताजर ने कहा। लेकिन उसे कैसे बचाओगी? अगर तुमने उसे बताया कि क्या होने वाला है तो वो सारी आबादी को नहीं बता देगा। और अगर तुम इसके पूरे कुंबे को घर से निकल जाने को कहोगी तो वो वजह नहीं पूछेंगे। तुम क्या बताओगी? तुम इस मुसलमान को नेकी का सिला देते देते इन तमाम मुसलमानों को चुकन्ना करोगी जो हमारे लिए खतरा बने हुए। मुझे अनाड़ी न समझो, वीरा ने कहा। मैं सलीब को धोखा नहीं दूंगी। हमले की शाम वीरा तबरेज के घर गई और उसे बाहर ले गई। उसके आदमियों को मालूम था कि रात को वो कहाँ चली जाती है। उसने उन्हें बता रखा था कि तबरेज को मोहब्बत का धोखा देकर वो उससे भेद लेती है। वो उसे बाहर ले गई तो कस्बे से ईसाई और यहूदी दबे पांव निकलने लगे। उन्होंने वीरा की तलाश में एक आदमी भेजा जो उसे पुकारता रहा, लेकिन वीरा तबरेज को दूर ही दूर ले जाती रही। वो इसे इतनी दूर ले जाना चाहती थी जहां से उसे कस्बे का शोर न सुनाई दे। वीरा की तलाश में जो आदमी गया था वो मायूस होकर वापस चला गया। कस्बे पर नींद का गलबा तारी हो चुका था। सलीबी फौज के प्यादे दबे पांव करीब आ गए थे। इनकी तादाद कस्बे की आबादी से कई गुना ज्यादा थी। प्यादा फौज बिल्कुल करीब आ गई तो अकब से घुड़सवार भी आ गए। मुसलमान गहरी नींद सोए हुए थे। फौज ने तुगयानी की तरह यलगार कर दी। फौजियों ने मशलें जला ली। 2-3 झोंपड़ों को आग लगा दी गई ताकि रोशनी हो जाए। सलीबी सिपाही दीवारें फैलांग कर घरों में दाखिल हुए। ज्यादातर मुसलमान जागने से पहले ही मारे गए। जो बर वक्त जाग उठे और हथियार उठा सके उन्होंने मुकाबला किया। बाज लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। सलीबी घुड़सवारों ने कस्बे को घेर रखा था ताकि किसी को बाहर भागता देखते तो उसे बर्छी या तलवार का शिकार कर लेते। ये थी वो चीखो पुकार और शोर जो चट्टानों में बैठे हुए तबरेज ने सुना था। उसका घर तबाह हो चुका था। बच्चा बच्चा कट चुका था। शाह बिल्डौन ने मुसलमानों की इस बस्ती से अपनी शिकस्त का इंतकाम ले लिया था। तुम आज मुझे इतनी दूर क्यों ले आई हो? तबरेज ने पूछा और कहा, तुम आज बोलती क्यों नहीं? घबराई हुई क्यों हो? इसलिए कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, वीरा बहुत होशियार लड़की थी, कहने लगी। मैं तुम्हें कहीं और ले जा रही हूं। उसे खामोशी देखकर बोली, कल वापस आ जाएंगे। कहां? तबरेज ने हैरत से पूछा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वीरा ने उसे बाजू में लेकर उसका चेहरा इतना करीब कर लिया कि उसके बिखरे हुए रेशमी बाल तबरेज के गालों को छूने लगे। ये वही बाल थे जिन्हें गुफ्त में धुला हुआ देखकर तबरेज ने अपनी जात में अजीब सा लर्जा महसूस किया था। अब तो वीरा की मोहब्बत उसके दिल में दूर तक उतर गई थी। उस पर खुमार सा तारी हो गया। हम कब तक चोरों की तरह मिलते रहेंगे? मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है तो मुझसे अभी ये ना पूछो कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ। ये समझ लो कि हम वहां चलेंगे जहां हमारे दरमियान मजहब की दीवारें हायल नहीं होंगी। तुम मर्द हो, मुझे देखो, कमजोर सी औरत होकर तुम्हारी मोहब्बत की खातिर कितना बड़ा खतरा मोल ले रही हूं। कमजोर दरअसल तबरेज था। उसकी
عقل پر ویرا غالب آ گئی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ تبریز اپنے قصبے میں واپس نہ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں اسے اپنے گھر کے جلے ہوئے کھنڈر اور گھر والوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں گی۔ پھر وہ پاگل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ویرا کو کسی شک کی بنا پر قتل ہی کر دے۔ ویرا کے دماغ میں کچھ اور آ گیا تھا۔ اس نے محبت کی خاطر اور طغیانی سے بچانے اور اسے باعزت ہمس لانے کے صلے میں صلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب اپنے گھر کی بربادی دیکھنے کی اذیت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے تبریز کو اٹھا لیا اور چل پڑی۔ تبریز اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا جیسے ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ صبح طلوع ہوئی تو ہمس جلے ہوئے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا۔ بڑی مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ خطیب اور اس کے ساتھی مقابلے کے بغیر شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت ویرا تبریز کو ساتھ لیے صلیبی فوج کی خیمہ گاہ تک پہنچ چکی تھی۔ تبریز کا دماغ بیدار ہو گیا۔ اس نے ویرا سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے۔ ویرا نے اس کے وسوسے سے اپنی زبان کے کمال سے رفع کر دیے۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے اس نے ایک کماندار سے بات کی۔ کماندار نے اسے ایک راستہ سمجھایا۔ ویرا تبریز کے ساتھ ادھر چلی گئی۔ وہ جہاں پہنچے وہ شاہ بیلڈون کی ذاتی خیمہ گاہ تھی جس پر محل کا گمان ہوتا تھا۔ محافظوں نے بہت پوچھ گچھ کرنے کے بعد ویرا کو بیلڈون کے خیموں میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلا لیا گیا۔ بیلڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، تبریز نے کہا۔ تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تبریز نے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ تبریز، ویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ تبریز کچھ بھی